हेलो गाइस। हेलो गाइस, हम आज महत्वपूर्ण सोजेस पत्रिका के महत्वपूर्ण प्रश्न जहां आपको जनवरी एवं फरवरी से जुड़ा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलने वाला है। और इसमें आप जानेंगे न जानेंगे, लेकिन आपके एग्जाम में लगभग 1-2 क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहेगी। आप जरूर इन क्वेश्चंस को देखिएगा, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। एग्जाम में आपका बहुत बड़ा साथ देने वाले हैं। साथ ही इन क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा। हम भले ही थोड़ा जल्दी करेंगे, एनालिसिस कम करेंगे ताकि वीडियो कम छोटा बन सके, लेकिन आपको इन क्वेश्चंस को समझते हुए पढ़ना है ताकि आपका जो एग्जाम होगा वो अच्छा बन सके। ठीक है, इनमें ऐसे कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मेरी दृष्टि से काफ़ी हाई लेवल क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। आप इन क्वेश्चन को जरूर देखिए। देखते हैं, हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने जो है ये आ चुका है साथियों। पहला क्वेश्चन आपके सामने है वो है, देखो ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप माने ना माने लेकिन ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी हाँ साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको लेकर के आया हूँ। देखो, भारत का पहला वैश्विक स्तर पर आधारित सूचकांक, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स किसने जारी किया? यानी भारत ने अपना वैश्विक स्तर पर एक अभी सूचकांक जारी किया गया है, ठीक है, उसका नाम है रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स जारी किया गया है। वो भारत ने किया है, तो भारत में इसको किसने जो है जारी किया है? वो किया है श्री रामनाथ कोविंद। आप जानते होंगे रामनाथ कोविंद जो हैं ये अपने उपराष्ट्रपति है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके सामने है, हाल ही में पद्म भूषण पुरस्कार के लिए श्री पीयूष पांडे मरणोपरांत को नम्र में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए चुना गया? देखो, जनवरी के आसपास फिलहाल जो है पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं, तो पद्म पुरस्कार मिला हुआ है किनको? श्री पीयूष पांडे को। और इन पीयूष पांडे को मरणोपरांत पद्म जो है भूषण मिला, ये इनको किन क्षेत्र में मिला है? तो ये कला के क्षेत्र से संबंध रखते थे साथियों। इसके अलावा इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं, आप जरूर इन क्वेश्चन को देखते चलिएगा साथियों, आपके लिए काफ़ी उपयोगी होने वाले। तो इसके अलावा इसमें एक क्वेश्चन बनेगा, नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन है, 77वें गणतंत्र दिवस परेड में बीकानेर की उस्ता कला आधारित झांकी गोल्डन टच ऑफ द डेजर्ट, ठीक है, रेगिस्तान का सुनहरा स्पर्श को पॉपुलर साइंस की श्रेणी में कौन सा स्थान मिला है? तो वो मिला है। तो तीसरा क्वेश्चन है, 77वें गणतंत्र दिवस परेड में बीकानेर की उस्ता कला आधारित झांकी गोल्डन टच द डेजर्ट रेगिस्तान का सुनहरा स्पर्श को पॉपुलर साइंस श्रेणी में कौन सा स्थान मिला है? तो वो अपना स्थान मिला है, तीसरा स्थान मिला है। राजस्थान की जो झांकी जो गणतंत्र दिवस में दी गई उसको तीसरा स्थान मिला है, ध्यान रखिएगा, बीकानेर की उस्ता कला पर आधारित। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन है, 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो, भारतीय रेलवे और राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीएस द्वारा संचालित भारत की पहली लग्जरी रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स की शुरुआत किस वर्ष से हुई है? ये जीके का आपके क्वेश्चन टपक चुका है इसके अंदर। ये अपने कहते हैं कि पैलेस ऑन व्हील्स राजस्थान पर्यटन के क्षेत्र में बहुत ही ठीक है इंपॉर्टेंट ट्रेंड हो जाती हैं। तो ये पैलेस ऑन व्हील्स की शुरुआत कब की गई थी? तो पैलेस ऑन व्हील्स की शुरुआत 1982 में की गई थी। ये भारतीय रेलवे और राजस्थान पर्यटन विकास निगम, क्योंकि ये पर्यटन विभाग की ट्रेन है, ये समझ सकते हो, पर्यटन विभाग के लिए चलाई जाती है इस ट्रेन को, लग्जरी पैलेस ऑन द व्हील्स है। ये भारतीय रेलवे और राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा चलाई जाती है। इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का क्वेश्चन है, देश में 10 लाख युवाओं को एआई प्रशिक्षण देने के लिए एआई स्किल कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो इसकी शुरुआत की गई है जयपुर से। अभी राजस्थान ने हाल ही में एआई पॉलिसी लाई है, सभी करंट जनवरी से संबंधित करंट अफेयर्स हैं। तो इसमें जो है एआई स्किल कार्यक्रम शुरू किया राजस्थान ने, 10 लाख युवाओं को एआई प्रशिक्षण देना है। ये बात ध्यान रखिए, कितने 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देना है, और इस स्किल की शुरुआत जयपुर से की गई है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ग्लोबल साइबर पीस समिट 2.0 में राजस्थान के किस विश्वविद्यालय को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया? ग्लोबल साइबर पीस समिट हुई है, इस समिट में राजस्थान की किस विश्वविद्यालय को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है? तो वो अपनी है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर को, ठीक है, राष्ट्रीय ठीक है विधि विश्वविद्यालय जोधपुर को जो है यह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया ग्लोबल साइबर पीस समिट 2.0, ठीक। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला फास्फोट उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? स्टार लगा दीजिएगा कि उत्तर भारत का पहला फास्फोट ठीक है फास्फेट उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये अपने कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये स्थापित किया जा रहा है चित्तौड़गढ़ में। जी हाँ साथियों, चित्तौड़गढ़ में फास्फेट उर्वरक जो है संयंत्र बनेगा, जहाँ पर राजस्थान में फास्फेट खाद का जो है उर्वरक है वो बनाने का प्रोसेसिंग किया जाएगा। यानी एक कारखाना स्थापित होने जा रहा है, क्योंकि राजस्थान अपना अधिकांश जो उर्वरक है वो इस अदर स्टेट से मंगाता है, जैसे गुजरात से मंगाता है। इसी प्रकार राजस्थान का भी ये उत्तर भारत का पहला होने वाला है जो फास्फेट उर्वरक संयंत्र बनाएगा, जहाँ पर फास्फेट आधारित जो डीएपी जैसे खाद होते हैं वो बनाने का काम चालू हो जाएगा। तो राजस्थान के लिए काफ़ी इससे काम है। ये साथियों नेक्स्ट एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, इनको जरूर देखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन है, भारत सरकार की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार ऊन उत्पादन में राजस्थान देश में कितने प्रतिशत उत्पादन के साथ में प्रथम स्थान पर रखता है? स्टार लगाओ इस क्वेश्चन पर। पहली बात तो है स्टार लगाओ, राजस्थान ऊन उत्पादन में पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। पूरे देश में ऊन उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। कितने प्रतिशत के साथ में? राजस्थान 47.85% ऊन का उत्पादन कर रहा है ऑल इंडिया में, जो कि प्रथम स्थान है। आप कम से कम समझ सकते हो कि पूरे देश का लगभग आधा ऊन राजस्थान में उत्पादन हो रहा है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है
भरमर माता मंदिर कहाँ स्थित है? भरमर माता मंदिर छोटी सादड़ी, जीके से संबंधित क्वेश्चन है। छोटी सादड़ी अपने प्रतापगढ़ में। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार भारती ने 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, प्रसार भारती ने देश भर के डिजिटल रचनाकारों को सशक्त बनाने के लिए डीडी न्यूज़ पर किस पहल की शुरुआत की है? तो इन्होंने क्रिएटर्स कॉर्नर की शुरुआत की है प्रसार भारती ने। इसके अलावा अंतिम क्वेश्चन, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किस वन्यजीव अभ्यारण्य को राजस्थान का 19वां इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के किस अभ्यारण्य को 19वां इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया? वो है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। हाल ही में जनवरी के अंदर कुंभलगढ़ को 19वां इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारह नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, भिलवाड़े की 17 वर्षीय जीजी विशाल जोशी ने किस देश में किस क्षेत्र में देश रत्न पुरस्कार एवं इंडियन ग्लोरी पुरस्कार जीतकर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है? तो लेखन के क्षेत्र से संबंध रखती है ये 17 वर्षीय जीजी विशाल जोशी का संबंध भिलवाड़े से, पहली बात तो ये ध्यान रखिए, और इनको जो है लेखन के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिए गए हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस कृषि उत्पादक को जीआई टैग मिला? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार लगाइएगा आप, क्योंकि हाल ही में राजस्थान के किस कृषि उत्पाद को जीआई टैग मिला है? तो वो हाल ही में जनवरी के अंदर ये मिला है नागौरी जो अश्वगंधा है, इस नागौरी अश्वगंधा को जो है वो जीआई टैग मिल चुका है। देखो राजस्थान के कई उत्पाद ऐसे हैं, कई उत्पाद हैं जिन्हें जीआई टैग मिल चुका है। अभी हाल ही में जैसे अश्वगंधा से पहले सांगरी को भी जीआई टैग मिला 2025 के में, सांगरी को भी। इसी प्रकार सोजत की जो मेहंदी है इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। तो इस प्रकार से आप साथियों क्या करिए, आजकल का जो एग्जाम है वो पहले परंपरागत अनुसार नहीं होता, अभी गैर परंपरागत अनुसार होता है। मतलब आप समझ रहे होंगे आज एग्जाम का पैटर्न चेंज हो चुके हैं। तो आप एक जगह जो है जीआई टैग वाले जितने भी उत्पाद है राजस्थान को याद कर दीजिए, मेरा सजेशन है। इसके अलावा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने वो आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला अमरूद महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये सवाई माधोपुर में मनाया गया है, सवाई माधोपुर के अंदर मनाया गया। आपको पता है कि सवाई माधोपुर का जो है ये उत्पाद भी है, एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके अलावा 15 नंबर का क्वेश्चन है, जर्मन में जैविक खाद्य पदार्थ और कृषि को समर्पित विश्व की सबसे बड़ी प्रदर्शनी, ठीक है, बायोफेक 2026 में भारत को किस पुरस्कार के लिए नामित किया गया? इसमें भारत को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इसमें भारत को कंट्री ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। विशेष रूप से ध्यान रखना कि इसके अंदर बायोफेक 2026 में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर का अवार्ड प्राप्त हुआ है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं कि 16 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? जीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खिजरली गांव जोधपुर के अंदर आश्विन दशमी शुक्ल दशमी को मेला भरता है। आपको पता है कि नवरात्र के जस्ट बाद में जो दशमी आती है, ठीक है, उस दिन ये मेला भरता है। वैसे देखा जाए तो 10 अक्टूबर के आसपास पड़ता है ये मेला। ये मेला राजस्थान के खिजरली गांव जोधपुर में पड़ता है, जहाँ पर आपको पता है कि खिजरली वृक्ष को बचाने के लिए राजस्थान की कई महिलाओं ने बलिदान दिए थे, वो घटना आपको पता होगी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, मरु महोत्सव 2026 की थीम क्या? मरु महोत्सव 2026 मनाया गया, जनवरी फरवरी में मरु महोत्सव मनाया जाता है, सबको पता है। तो ये जो मनाया गया इसकी थीम पूछे जा सकती है साथियों, इसको आप नॉर्मली कंडीशन में मत लीजिए किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो इसका नाम है बेट्स ऑफ द थार, जो है इसकी जो है थीम रही है। इसके अलावा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 18 नंबर का, राज्य सरकार द्वारा मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण को सुदृढ़ करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजस्थान सरकार द्वारा मातृ और शिशु स्वास्थ्य पोषण को सुदृढ़ करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? उसका नाम है प्रेरणा अभियान 2.0 चलाया है। इसी के अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार दुग्ध उत्पादन में राजस्थान देश में 70.82% के योगदान के साथ में राजस्थान का तीसरा स्थान है, यानी दूसरा स्थान। राजस्थान ऊन उत्पादन में प्रथम स्थान है, देश की लगभग 50% यानी 47.87 यानी लगभग 50% ऊन उत्पादन करता है। इसी प्रकार राजस्थान दूध उत्पादन में पूरे देश में दूध उत्पादन में राजस्थान जो है वो दूसरे स्थान पर है। कितने प्रतिशत के साथ में? टोटल 70.82% योगदान दे रहा है। सबसे अधिक आपको पता है कि सबसे अधिक यूपी के अंदर दूध उत्पादन होता है, दूसरा सबसे अधिक दूध उत्पादक राज्य राजस्थान है। कितने प्रतिशत योगदान दे रहा है? 70.82% योगदान दे रहा है। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप समझे ना समझे, लेकिन मैं समझ चुका हूँ कि क्वेश्चन एग्जाम के लिए कितने महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आज के लिए साथियों इतना ही। यदि कोई इसमें समस्या रही हो या कोई हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, और आपको ऐसे ये क्लास कैसी लगी विशेष करके इसको लेकर के आप ज़रूर, ठीक है, अच्छा बुरा जो भी है उसको लिखिएगा। ये प्रश्न आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो आपको एग्जाम में जो है पता चलेगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट सर।